हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो करने जा रही हूँ। ये बहुत ही रॉ होने वाली है क्योंकि मैं आपके सामने ही कार्ड्स पुल करूँगी। हम देखेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं अपनी लाइफ में, वेयर यू आर हेडिंग। रेस्ट ऑफ द ईयर, ऑलमोस्ट आधा ईयर जा चुका है, अब आधा ईयर बचा है, तो उसे अगर हम किस तरह से प्रोडक्टिव वे में लेके जा सकें तो हम देखेंगे कि कहाँ आपके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, क्या आपको मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पाइल्स रखी हैं और जब मैं पाइल सेलेक्ट कर रही थी, ऑब्वियसली व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग और इंट्यूटिवली मुझे ये सिलेक्शन हुआ। तो द फर्स्ट पाइल विच इज़ कम आउट दिस ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्चून चार्म। कहीं ना कहीं मैं इसे टैरो में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो आपको पता ही है, मैं उससे इसे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हूँ और ये कुछ दिखता भी ऐसा ही है। द पाइल वन इज दिस ब्यूटिफुल व्हील, ओके, एंड द पाइल टू इज दिस ब्यूटिफुल गिटार। Isn't it so cute? एंड द थर्ड पाइल, ये दो चार्म इकट्ठे आए थे तो मैंने सोचा लेट्स ब्रिंग इट ऑन, दोनों ही लेते हैं। तो द थर्ड पाइल इज दिस, जिसके ऊपर ड्रीम लिखा है एंड एक मेल एनर्जी हमें यहाँ दिख रही है। तो थर्ड पाइल इज दिस, द फर्स्ट पाइल इज व्हील ऑफ फॉर्चून, द सेकेंड इज दिस गिटार एंड द थर्ड वन इज दिस। आई होप आप सब ने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। जिन भी लोगों ने इस व्हील ऑफ फॉर्चून को चुना है, इस पाइल को चुना है, इस चार्म को चुना है, मैं चार्म यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है इस ब्यूटिफुल पाइल के लिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मेक श्योर आप पॉजिटिव रहें। लेट्स सी, एंजल्स, यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल वन को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, oh my god, like I'll explain you, wait. Beautiful energy, okay. So my dear pile one, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है, वैसे तो ऑब्वियसली आपने पाइल सेलेक्ट की है तो ये आप ही के लिए है। आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोमिनेंसी दिख रही थी तो मैंने सोचा बोल दूं। तो जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि चार्म बता रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का चार्म ये है कि आपका पहिया आगे बढ़ रहा है। एंड लुक एट दैट, द फर्स्ट कार्ड इज चैरियट। चैरियट अपने आप में ही हमें बताता है कि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आपके इनफैक्ट प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए आप जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे ना थोड़े से कहते ना इमोशंस में ढूमी से लग रहे थे, इमेजिनरी लग रहे थे, अब वो जैसे ना आपने उन्हें हटा दिया है और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली सी, यहाँ सन एंड मून दोनों का ही कार्ड है, तो आपकी जो चीज़ें हैं बहुत ही ब्यूटीफुली आ रही हैं। और आई डोंट नो, जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो अगर कुछ लोग मैरिज प्लान करने की सोच रहे हैं, हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि सेटल डाउन होने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रेस्ट ऑफ द ईयर में आपको कुछ इसके रिगार्डिंग भी सोचना चाहिए, या फिर आपको कोई ना कोई गुड, जैसे कहते हैं ना, न्यूज़ मिल सकती है। 10 ऑफ कप्स, फुल कंटेंट, बहुत ही खुश रहने वाले हैं आप। आगे जितना भी
सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि आप ना अब अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान ना शार्प कर रहा है, जैसे कि अब मुझे ये मेरी विजन है, यहाँ मुझे जाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपके शब्द, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। पाइल 1, आपको थोड़ा सा अगर कोई इंसान यहाँ पे लैंग्वेज सीखना चाहता है नहीं तो वो भी कर सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। somebody and definitely is coming for you, and a person who is fiery, a person who is very जिसे पता है कैलकुलेशन के साथ चलता है वो, ठीक है। तो पाइल 1 कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जीज थी पास्ट में वो मूव हो रही हैं, ठीक है। और आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी या हैं, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है स्ट्रेंथ, टेम दैट एनिमल विच इज़ इनसाइड यू, ठीक है। अपनी चीज़ों को, अपने आप को पहचानें, अपनी पावर में आए, एंड डेफिनेटली अब आप अपनी पावर में आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ही हमें ये बता रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। न्यूमरोलॉजी से देखेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए क्या काम करना चाहिए। सेल्फ लव, ओके। डोमेस्टिक हार्मनी, तो डेफिनेटली अगर आप में से लोगों के लाइफ में जो अब रोल प्ले करेगा वो ये करेगा कि एक तो अब आप सीख जाएंगे कि अपने ऊपर कैसे आपको, स्ट्रेंथ का कार्ड ही हमें ये बताता है कि अब आपका फोकस अपने आप पे जाना चाहिए, अपने आप को और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपने आप पे बहुत काम करेंगे, और जिसे ना कहते हैं अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे या फिर अभी भी करते हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है सेल्फ लव, अपने आप को पहचाने, ठीक है। एंड डोमेस्टिक हार्मनी, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि घर में अगर उनकी कुछ बनती नहीं है, लोगों से नहीं बनती है, लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, कहते हैं ना कि हार्मनी, एक पीस एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो आपके लिए कहा जा रहा है वो भी आ रहा है, बशर्ते आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स, तो डेफिनेटली जब हम मीठा बोलेंगे तो हमें मीठा ही मिलेगा ना। तो लेट्स सी आपके लिए और क्या एस्ट्रोलॉजिकली आपको प्लैनेट्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, ब्यूटिफुल। सी पाइल 1, आई नो कुछ चीज़ें आपकी बहुत स्लो प्रोसेस पे चल रही हैं। आपको शायद वो जिसके ना एक, आप में से कुछ लोग बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है, डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, एक ऐसा इंसान जो सोच समझ के चलता है, भूल से भी कोई भूल नहीं करना चाहता, स्लो है, या फिर आपके आसपास की एनर्जी कुछ ऐसी हो गई है कि आपको कहा जा रहा है कि बी अ गोल ओरिएंटेड। जो कैप्रिकॉर्न एनर्जी होती है, नो मैटर व्हाट, स्लो होती है बट वो अपने टारगेट को अचीव कर लेती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का नंबर 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 19 हो सकता है, जिन भी लोगों ने इसे चुना है। लेट्स सी वंस मोर। वाओ, सी बोथ कार्ड्स आर टेलिंग मी कि अपनी जर्नी पे आगे बढ़े और अचीव करें, जो भी आपने सोचा है उसे अचीव करें। लेट्स सी वन मोर कार्ड हम पुल करते हैं आपके लिए। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट चक्र पे काम करिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो तभी आप बाहर से भी वही एनर्जी और वही ऑरा रेडिएट करेंगे ना। कि कौन चाहता है किसी चिड़चिड़े इंसान के पास जाके बैठ जाए, नहीं। तो आपके लिए भी यही कहा जा रहा है, खुश रहिए। और जितने भी लोगों को कंट्रोल करने का अगर आपको कोई शौक है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं, तो उसको रिलीज़ कर दें, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लोग, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। हम अपने कंट्रोल में होते हैं, तो बेटर वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। लेट्स सी कौन सा क्रिस्टल। सी स्टार्ट फ्रेश। तो मैंने आपको पाइल सिलेक्शन के टाइम पे ही कह दिया, यहाँ
पे आपको क्रिस्टल स्पिरिट भी यही कहना चाह रही है कि फ्रेश स्टार्ट करें, पुराना सब भूल जाएं। सपोज करिए बिल्कुल क्लीन स्लेट है, यहाँ से आपको एक फ्रेश अप्रोच करनी है, एक नया अप्रोच, एक नया माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है। और आप इस क्रिस्टल पे भी काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, प्लस आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा, ठीक है। So that's it, pile 1. I hope you like this. If you do, hit the like button and do subscribe my channel and do share these videos with your loved ones, and I'll see you in my next one. Till then, hello pile 2. So जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल से गिटार को चुना है, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, बड़े रोमांटिक किस्म के लोग हैं आप जिन भी लोगों ने इस पाइल को चुना है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी जिन भी लोगों ने पाइल 2 को चुना है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जिन भी लोगों ने पाइल 2 को चुना है उनके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। ओके, लेट मी पिक आउट दैट कार्ड फॉर यू। ओके, थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं आप पाइल 2, कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, ऐसा लग रहा है सिमट नहीं रही हैं। लेट्स सी पाइल 2 आपके थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब लाइक आपका माइंड टक 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 करके चलता है। लेट्स सी, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ओके, जब भी कार्ड्स अच्छे आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब फील ही चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इस पाइल में जितने भी लोग हैं ना, बड़े क्यूट किडिश से, जिनकी बड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है, जो मैं पकड़ पा रही हूँ। एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने इस फाइल को चुना है थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं आप चीज़ों को लेके, करें ना करें, थोड़ा बैलेंस किस्म के रहना चाहते हैं, रहते हैं आप, किसी को बुरा ना लगे, सब प्यार से हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाए, है ना। समहाउ आप इस तरह के इंसान हैं और बहुत ही बैलेंस करके चलने वाले हैं, इमोशनल बहुत हैं आप डेफिनेटली। 2 कप के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, तो आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ फायर एनर्जी मुझे इतनी खास नहीं दिख रही है, एंड वर्गो भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, यस, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए तो जो आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपका कोई पार्टनर है या आपके कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें हार्मनी आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सोलमेट। कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप अपने प्यार से मिलने वाले हैं। एक रीयूनियन मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना आई डोंट नो पाइल 2 आपके लिए ना ये आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिससे ना आप एडिक्टेड हैं। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ सब्सटेंस, इट कुड बी लाइक कुछ भी हो सकता है। स्मोकिंग का एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाय का हो सकता है, मतलब कोई भी, या फिर किसी इंसान का आपको एडिक्शन है, आप ऑब्सेस्ड रहते हैं अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ चीज़ों को लेके ना आप अति कर देते हैं। कभी कभी शायद इमोशंस पे भी आप अति कर देते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है उसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आए, ठीक है। और जो भी डेविल एनर्जी है ना, इससे बाहर आते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके इमोशंस आपकी ताकत है, उसे वेस्ट ना होने दें, उसे यूटिलाइज करें, स्टेबल होकर। कहीं ना कहीं आप बहुत स्टेबल दिख रहे हैं मुझे आने वाले वक्त में, कि फुल इमोशनली कंट्रोल, जिसका अपने पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे है, हर चीज़। कुछ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हो सकते हैं ऐसे लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग के साथ आप अटैच हैं, अ पर्सन हु इज़ लाइक अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। वर्गो भी हो सकते हैं, जो बहुत इमोशनल कंट्रोल फ्रीक टाइप के इंसान हैं। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना एंड डेफिनेटली पाइल 2 आप कुछ तो कर्मा डील कर रहे हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को बहुत ब्यूटिफुली जगल कर रहे हैं, लाइक पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटिफुली करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में परेशानियाँ होंगी, बट आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना, मैनेज कर पाएंगे। लेट्स सी
एस्ट्रोलॉजिकली आपको न्यूमरोलॉजी क्या आपको गाइड करना चाहती है? पाइल 2, सिंक्रोनिसिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, तो इस पाइल में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आए पाइल 2। अगर आप मूडी हो जाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, अच्छा अभी कर लेते हैं, हर घंटे पे आपका माइंड कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आए। माइंड को फ्लक्चुएट कम और एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होए, सोचे कम काम ज़्यादा करें। सिंक्रोनिसिटी, आपको जो भी जवाब चाहिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। यू आर अ वेरी वेरी स्पेशल चाइल्ड। आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, बशर्ते आप उन चीज़ों को देखें। सिंक्रोनिसिटी बहुत होती होगी आप में से लोगों के लिए, आपको नंबर्स बहुत दिखते होंगे, मल्टीपल नंबर्स, 111 और कुछ 555, इस तरीके के रिपीटेड नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी करते होंगे। सिंक्रोनिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके आसपास ही हर चीज़ों का जवाब है पाइल 2, डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। जुपिटर, ओके, सो माय डियर पाइल 2, कुछ चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं। अब आप एक्सपेंशन पे आ रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए शायद मैं यहाँ पे, अगर आप पेरेंट्स बनना चाह रहे हैं, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। जब भी जुपिटर की बात होती है, जुपिटर इज़ अ वेरी वाइड प्लैनेट, बहुत बड़ा प्लैनेट है। अबंडेंस, ग्रोथ, लाइफ में वही लेकर आता है, ठीक है। हमें लाइफ को जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा जॉयफुल होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली इस पाइल के लिए बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, लेकिन आप डिसिप्लिन में आ जाइए पाइल 2। मून, मैंने कहा आपको, आपके मूड बड़े स्विंग करते होंगे, परसेप्शन आपका हर घंटे पे चेंज होता होगा, ये कर लूँ वैसा कर लूँ। शायद आप फ्लेक्सिबल ज़्यादा हैं, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है आप में, तो आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा स्थिरता लाएं, अपने रूट चक्र पे काम करें पाइल 2, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। और जब हम रूट से कनेक्टेड होते हैं तो हम ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, स्टेबल ग्राउंड रहेगा तो हम फर्म रहेंगे ना, ऐसे चेंज नहीं होएंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है। और मून के साथ भी आप काम कर सकते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं आप, तो मून की साइकिल को, मून के फेजेस को आप गूगल से निकाल सकते हैं, उसके साथ काम करें, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। लेट्स सी, मैंने आपको कहा अपने रूट चक्र पे काम करिए, यही आया है आपके लिए। गेट आउट ऑफ योर ओन वे, आप शायद अपने लिए खुद ही कहते हैं ना पत्थर बन रहे हैं, तो वो मत करिए और अपने रूट चक्र पे काम करिए। ये जो टर्मिनल कॉर्ड्स होते हैं रूट चक्र के लिए सबसे अच्छे होते हैं, नेगेटिविटी को पुल कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पुल कर देते हैं। तो आप इस स्टोन पे काम कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, आपको ज़रूर हेल्प होगी। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं। What else coming for you? Open your heart to joy. See, joy and delightful. आप बहुत ही joyful लोग हैं, बस ऐसे ही रहिए, बस थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन ले आइए। So that's it, pile 2. I hope you like this reading. If you do, hit the like button and I'll see you in my next one. Till then, bye bye. Hello, pile 3. So let's see आपके लिए क्या आ रहा है। pile 3, जिन भी लोगों ने इस फाइल को चुना है, ड्रीम एंड दिस मॉस्टेच, एक मेल एनर्जी मुझे दिख रही है आपके आसपास। ओके, सो आप कोई मेल हो सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल 3। लेट्स सी कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पाइल 3, जिन भी लोगों ने चुना है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। पाइल 3। अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज थे पाइल 2 या पाइल 3 के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, कहीं ना मैं पाइल 3 आपके लिए देख रही हूँ। आप ना कुछ चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप शायद उनमें से हो सकते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हाँ एक भी कप का कार्ड नहीं आया है। इट्स ऑल अबाउट स्वॉर्ड्स एंड फायर एंड अर्थ।
ये तीनों ही दिख रहे हैं, लेकिन कप का कार्ड नहीं है। शायद कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं, इमोशंस आप दिखाते नहीं हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मून एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, इमोशंस दबे हुए हैं, है नहीं ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन दबे हुए हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को ना जैसे अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आप जहाँ है ना वहीं अड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है अपने एक फर्म ग्राउंड पे हैं, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी लग रही है मुझे पाइल 3। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे कोई चीट ना कर दे। आप बहुत ही शायद संभल के चलने वाले लोग हैं, ठीक है, चीट ना कर दे। और इसे और ना शायद आप डिफेंस अटैकिंग हो जाते हैं कभी कभी ज़्यादा, तो लोग भाग भी जाते होंगे। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन ये मुझे कार्ड बता रहा है। और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पास्ट में अगर किसी भी लोगों ने चीट किया है तो उन्हें फॉरगिव कर दें। उन ग्रजेस को, उन चीज़ों को अपने पास लेके रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट ऑब्वियसली ना, आप दूसरों की मिस्टेक्स क्यों रखेंगे, आप अपनी एनर्जी में रखिए। क्योंकि अगर आप दूसरों के मिस्टेक्स को कलेक्ट करते रहेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, तो आप भी वही बन जाएंगे। तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे ये आपके लिए बता रहा है कि एक नई शुरुआत, कुछ लोगों के लिए मॉनेटरी गेन ज़बरदस्त होने वाले हैं, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको मॉनेटरी गेन्स होंगी, जहाँ पे आप फर्मनेस, कुछ ठोस, स्टेबल, कुछ ऐसा आप करने वाले हैं। अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हैं किसी एनर्जी में। हो सकता है कि ना आपके लिए ना आपका दिमाग ही आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर जैसे पट्टी सी बांधी हुई है, आई डोंट नो, समहाउ आप कैप्रिकॉन, लिब्रा आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। अर्थ और स्वॉर्ड्स, आपका माइंड आपके साथ गेम प्ले कर रहा है पाइल 3, तो कहीं ना कहीं आप को वो नहीं होने देना है। इस पाइल के लिए सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र अगर मैं बोलूँ तो वो है गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बी फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल होइए। नो डाउट इस पाइल के लिए मॉनेटरी गेन्स बहुत हैं, स्टेबिलिटी, हर चीज़, लेकिन इफ़ यू आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाई, अगर आपके इमोशंस, आपका मन, आपका अंतर्मन खुश नहीं है ना, सब कुछ पाकर आप खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करिए, ठीक है। और ज़्यादा पकड़ के मत बैठिए, बस मैं यहीं पे खड़ा हूँ, सबको जो आना है यहीं पे आ जाए, तो ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए, ठीक है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग को चूज़ करना पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो अगर आप में से लोगों की पैसे खर्च हो जाते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, बहुत खर्चा हो रहा है और पता नहीं है कि पैसे कहाँ आते कब है, कब चले जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है। आप लिख सकते हैं फॉलो योर ड्रीम्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बॉटम कार्ड मैनिफेस्टेशन है, 8, 1, 8, 19, 20, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4, 5। कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान अपनी कम्युनिटी के अंदर है, लाइक आप बहुत लोगों से मिलते होंगे डेली, लेकिन ना ऐसा लग रहा है जैसे ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप दूसरों को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को नहीं दे रहे हैं। अपने, शायद आपको कहा जा रहा है अपने आप में डिसिप्लिन लाइए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, ठीक है। शायद ऐसा लग रहा है जैसे ना एक इंसान ना एक जगह स्टक है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्टक भी है। कभी कभी हमें लगता है हम स्टक नहीं है, लेकिन हम स्टक होते हैं। अगर चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आगे, तो वी आर स्टक, वी आर स्टैग्नेंट। तो आपके लिए कहा जा रहा है फॉलो योर ड्रीम्स, उसके लिए कुछ करें, ठीक है। लेट्स सी जुपिटर एंड कैप्रिकॉन, वाओ। तो कैप्रिकॉन एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है, डबल कन्फर्मेशन। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। 5 and 1 ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में पाइल 3। आपका मास्टर नंबर हो सकता है या फिर आपका ड्राइवर नंबर हो सकता है। आपके लिए कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा तो एडवेंचरस होना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
कैप्रिकॉर्न जो लोग होते हैं ना, वो टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं, अचीव करने में बिलीव करते हैं, उन्हें मज़ा भी तब आता है, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो स्लो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि गलती से भी गलती नहीं करना चाहते तो बड़ा स्लो हो जाते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा एक्सपैंड होइए, अपने विंग्स एक्सपैंड करिए, ठीक है। और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अबंडेंस है पाइल 3, बहुत ज़्यादा, मतलब अचीवमेंट्स का भंडार है आपके लिए, बशर्ते आपको अपने ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आपको अब कैप्रिकॉर्न एनर्जी से निकल के जुपिटर एनर्जी में आना पड़ेगा। अपनी ना कम्युनिटी को इंक्रीज करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों को अपने टैलेंट शोकेस करने होंगे। आप सोशल मीडिया या फिर अपने आप को कैसे आप और बाहर आ सकते हैं, आप इस पे काम करें, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। लेट्स सी कौन सा क्रिस्टल पाइल 3 के लिए अच्छा रहेगा। सी यहाँ पे आपने जो पाइल भी चुनी है वो ड्रीम को लेकर है। सी यहाँ पे पूरी रीडिंग ड्रीम पर चली गई, एंड फॉलो योर ड्रीम्स, ये भी कार्ड यहाँ आ चुका है, तो आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइंड अ वे टू फॉरगिव, ओके, द फर्स्ट कार्ड, कुछ चीज़ें आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जहाँ अटक जाते हैं वहाँ अटक जाते हैं। तो पिंक क्रिस्टल, लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। जब हम अनकंडीशनल लव लोगों को देते हैं तो हमें रिसीव भी वही होता है। तो कहीं ना कहीं वीनस मुझे वीक लग रहा है आप लोगों का, प्लस थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र पे काम करिए। जो रोडोनाइट क्रिस्टल होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, पास्ट के वाउंड्स, हीलिंग्स, कोई भी दर्द आपको पास्ट में मिला है उसे हील कर देता है। तो डेफिनेटली आप इस क्रिस्टल पे काम कर सकते हैं। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है, एक और कार्ड पुल करेंगे। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर पाइल 3। थैंक यू। द टाइम इज नाउ, आंसरिंग द कॉल। सी मैंने आपको कहा यू आर वेस्टिंग योर टाइम पाइल 3, समहाउ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपके लिए कहा जा रहा है ये वही टाइम है जब आपको काम करना चाहिए, आंसरिंग द कॉल। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ें, और आपके लिए कहा टाइम इज नाउ, यही वो वक्त है। अगर आपने बहुत टाइम से सोचा ना मेरा वक्त कब आएगा, तो यही वो वक्त है जब आपको ये वक्त मिला है, तो उसे यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आई डोंट नो, ये पाइल 3 के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि जो भी आप लोग हैं मैं उनके पास जाऊं और उन्हें बोलूं प्लीज वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, लाइक आगे बढ़े। आई थिंक इस पाइल को जागने की जरूरत है। आई डोंट नो, यस, चेज योर ड्रीम्स, आप उसी के लिए बने हैं, बी एडवेंचरस। So that's it, pile 3. I hope you like this reading. If you do, hit the like button and I'll see you in my next one. Till then, bye bye.